नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 5वीं का जो हमारा रिमझिम का हमने पाठ पढ़ा था राख की रस्सी, उसका मैंने आप लोगों को पाठ समझाया था। उसके बाद कुछ शब्दार्थ लिखवाए थे। आज हम उसके प्रश्नोत्तर और बाकी अभ्यासों के साथ इस पाठ को ख़त्म करेंगे। वीडियो के शुरुआत में ही मैं आप लोगों से बता देना चाहती हूँ कि मैंने प्रश्नोत्तर लिखा है। लिख करके मैं इसको असाइनमेंट के तौर पर आपको प्रदान करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं इनके उत्तरों को यहीं एक बार डिस्कस कर देती हूँ। फिर मैंने उसको असाइनमेंट के तौर पर दिया है और आप भी उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार लेंगे। पहले क्या उतारेंगे? वर्ड मीनिंग यानी कठिन शब्दों के शब्दार्थ पहले उतारेंगे। उसके बाद जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपको असाइनमेंट में लिख करके प्रदान किया है, वैसे ही आप इनको उतारेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या पहला प्रश्न है, राजा का नाम क्या था? इस पाठ में जो राजा का नाम था वो क्या था? आप सभी जानते हैं, मुझे पता है, फिर भी राजा का नाम सौनक-वसेन गांपो था। राजा का नाम सौनक-वसेन गांपो था। ठीक है। लोनपोगार कौन था? लोनपोगार कौन था आप जानते हो? वो तिब्बत के 32वें राजा सौनक-वसेन गांपो के मंत्री थे। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सौनक-वसेन गांपो के मंत्री थे। ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न, लोनपोगार किस बात से परेशान था? किस बात से परेशान था? वो उसके परेशानी का एक ही कारण था कि उसका बेटा बहुत भोला भाला था। तो उसका उत्तर होगा, लोनपोगार की चिंता का कारण उसके बेटे का भोलापन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोनपोगार ने उसके बेटे को कहाँ भेजा? लोनपोगार ने उसके बेटे को कहाँ भेजा? कहाँ भेजा था? आप लोग सब जानते हैं। उसने अपने बेटे को उसकी चालाकी को परखने के लिए उसको शहर भेजा था। तो लोनपोगार ने अपने बेटे को कहाँ भेजा? शहर भेजा। ठीक है, फिर आते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न, लोनपोगार के बेटे को शहर में कौन मिली? लोनपोगार का बेटा शहर में गया तो अकेले था, लेकिन वहां जाकर उसकी मुलाकात किसी से हुई जिसने उसकी मदद की। आप जानते हैं, तो लोनपोगार के बेटे को शहर में एक लड़की मिली। ठीक है, फिर क्या है? लड़की ने 9 हाथ लंबी राख की रस्सी कैसे बनाई? लड़की ने 9 हाथ लंबी राख की रस्सी कैसे बनाई? लड़की ने क्या किया था? पत्थर के सिल पर रस्सी को रखा था, 9 हाथ लंबी रस्सी, फिर उसको जला दिया था और उसके आकार की राख बच गई थी। तो वही बात हमको उत्तर में लिखना होगा कि लड़की ने पत्थर की सिल पर 9 हाथ लंबी रस्सी रखी तथा उसे जला दिया। इस प्रकार रस्सी के आकार की राख बच गई, जिसे लड़की ने लोनपोगार को पहनने को कहा। इस प्रकार लड़की ने राख की रस्सी बनाई। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगे, फिर भी मैं आप लोगों को डिस्कस कर देती हूँ। इसके साथ ही हम लोग एक चैप्टर के बीच से कुछ सेंटेंस को लेकर के, कुछ वाक्यों को लेकर के एक रिक्त स्थान करेंगे। ठीक है, क्या प्रश्न दिया है मैंने? उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। कुछ शब्द दे गए हैं और उन्हीं शब्दों के माध्यम से आपको 5 रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला क्या है? लोनपोगार का बेटा बहुत डैश था। कैसा था? भोला। ठीक है। दूसरा, लोनपोगार का बेटा डैश पहुंच गया। कहाँ पहुंचने की बात हो रही थी? शहर। तो इसका जवाब होगा शहर। फिर क्या है? बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत डैश होंगे। वो जब शहर से लौटा सक्सेसफुल होके, तो उसे क्या लगा था कि मेरे पिताजी मेरे सक्सेस को देखकर क्या होंगे? खुश होंगे। तो इसका जवाब होगा खुश। ओके। दूसरी बार लड़की ने भेड़ों के डैश काटे। पहली बार में उसने जो भेड़ है उसके जो बॉडी के बाल हैं वो उतारे थे। दूसरी बार में उसने उसके सींग काटे। तो इसका जवाब क्या होगा? सींग। ठीक है।
उसके बाद आखिरी है रिक्त स्थान, क्या है कि लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना डैश होगा। क्या होगा? असंभव। ठीक है, लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना असंभव होगा। तो सारे प्रश्नोत्तर, रिक्त स्थान और शब्दार्थ ये करने के बाद हमारा ये पहला पाठ राख की रस्सी यही समाप्त होता है। धन्यवाद।